अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। माय नेम इज़ अब्दुल कदीर, मैथ वाइब्स विद AQ में वेलकम आप सब लोगों को। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। 7 तो टोटल चैप्टर है, इसमें 5 आपने पढ़ लिया है, वो मैंने अपलोड किया है, वीडियो देख सकते हैं। 7 अपलोड हो चुका है, 5 और 7 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। 5 छोटा सा है, 7 भी नॉर्मल है, लेकिन 1 2 3 एंड 4 ख़ास तौर पे 1 2 3 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सेकंड ईयर के। यूँ समझें कि 60% पेपर्स, 60 से भी 70%, यूँ 65% तक चैप्टर 1 2 और 3 में से ही आप लोगों का पेपर आता है, तो इसलिए इसको ज़रा अच्छे से करना है। चैप्टर नंबर 1 है, कोई डेफिनेशन भी आ जाती है एक आध, तो इसलिए मैं यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, लेकिन आ जाती है आमतौर पे। फंक्शन एंड लिमिट्स। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज़ अ रूल और correspondence relating two sets in such a way that each element in first correspond to one and only one element in second। फंक्शन असल में रूल होता है एक सेट का दूसरे सेट के साथ, मैपिंग को कहते हैं हम फंक्शन। मिसाल के तौर पे ये मैंने लिखा है जी, सेट ए है, इसके वैल्यूज़ हैं ABC। सेट बी है जिसकी वैल्यूज़ है 1 2 3 4। अब एक एलिमेंट एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से मैप हो रहा है, तो ये एक फंक्शन है। अगर यहाँ पे वैल्यू कोई इजाफी होती, मैपिंग में ना आ रही होती, ये सेट डोमेन कहलाता है। डोमेन की कोई वैल्यू इजाफी नहीं होनी चाहिए। अगर इधर इजाफी है, मैपिंग में नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। फ़िलहाल सारे मैप हो रहे हैं, ये ठीक है। इस साइड पे इजाफी हो सकती हैं, जैसे अभी इसमें इजाफी है 4, ठीक है, ये किसी के साथ मैप नहीं है। इस साइड पे इजाफी हो सकते हैं, लेकिन डोमेन सेट में कोई वैल्यू इजाफी नहीं होनी चाहिए, हर एलिमेंट मैप होना चाहिए। अच्छा, एक एलिमेंट आगे 2 के साथ मैप नहीं हो सकता, जैसे ये A1 से हो रहा है, A2 से भी अगर करें ना हम, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। फंक्शन कब होगा? इस साइड का एलिमेंट उधर एक के साथ ही मैप हो, ठीक है। तो ये है, एक एलिमेंट 2 से मैप नहीं होगा, इधर कोई इजाफी नहीं होगा, तब ये फंक्शन कहलाएगा। ये वाला सेट डोमेन कहलाता है, ये सारा सेट कोडोमेन कहलाता है। और इसमें जो एलिमेंट्स मैपिंग में आ जाते हैं, जैसे 1 2 और 3 आए हैं, 4 नहीं आया, ये 1 2 3 रेंज कहलाती है। सारा सेट डोमेन, कोडोमेन और मैपिंग वाले एलिमेंट्स को रेंज कहते हैं हम लोग। लीजिए, ये नीचे डेफिनेशन दूसरी भी लिखी हुई है, बुक वाली, आप कोई भी कर सकते हैं। एक सेट के दूसरे सेट के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस, इसको हम फंक्शन कहते हैं। डोमेन मैंने आपको बता दिया, जो सेट पहले वाला होता है उसको डोमेन कहते हैं। जर्नली फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, एफ सच दैट एक्स अप्रोचेस टू वाई। एफ मैपिंग है, जैसे मैंने ये यहाँ पे बताया था, ये वाला एफ है कि फंक्शन है। ये वाला सारा सेट अगर मैं एक्स कह दूँ और इसको मैं नाम वाई दे दूँ, तो जर्नल फॉर्म इसकी बनेगी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक? एक्स से वाई तक, ठीक है। ये जर्नल फॉर्म आइलर ने हमें दी थी। फंक्शन को जर्नली इस तरह से लिखते हैं। इसी चीज़ को हम वैसे भी लिखते हैं, y = f ऑफ x, ठीक है। ये भी फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ये भी फंक्शन को, और ये मैपिंग जो है ये भी फंक्शन को डिनोट कर रही है। तो ये तरीके हैं इसके डिनोट करने के। तो सेट x जो होता है इसको डोमेन कहते हैं, और जो दूसरे नंबर पे y होता है इसको हम कोडोमेन कहते हैं। जो एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जिक्र किया ना इन y, उसको हम रेंज कहते हैं। सारा सेट कैपिटल Y कोडोमेन है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो y हो, इन कैपिटल Y होंगे, उसको हम कहेंगे रेंज। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये मैंने फंक्शन जर्नली लिखा है, y = f ऑफ x। ये वाला जो x है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पुट कर लेते हैं। और ये वाला जो y है, ये x पे डिपेंड हो रहा होता है, डिपेंडेंट। जैसे y = 2x, अब x में अपनी मर्ज़ी से 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकता हूँ, मतलब x इंडिपेंडेंट है। 1 पुट करने पे जो आंसर आएगा y का एक हुआ, फिर 2 करने से कुछ आएगा, 3 करने से कुछ, तो y डिपेंडेंट है। x की वजह से इसके आंसर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो एक होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट, ये यहाँ पे जिक्र हो गया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। इसके बाद भी थोड़ी सी डेफिनेशन के लिए देखते हैं। अलजब्राइक, जिसमें अलजब्राइक फंक्शन कौन से होता है? फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय वेरिएबल, जैसे ये 2x - 6 आ गया, कुछ भी इस तरह का आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो अलजब्राइक फंक्शन कहलाता है वो। पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसमें कोई पॉलिनोमियल आ जाए, ये जर्नल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, an xn an - 1 xn - 1, मतलब x³ + 2x² + 3x, ऐसी कोई फॉर्म आ जाए तो वो पॉलिनोमियल होती है, जैसे ये लिखी हुई है, ठीक है। लीनियर फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर फंक्शन का क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो, इसमें 4 है ना, लीनियर वो होगा जिसमें 1 होगी। इफ़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 1,
जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर फंक्शन है। आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है जिसमें आप कुछ भी पुट करें आंसर वही सेम आए। मिसाल के तौर पे आई ऑफ एक्स इक्वल एक्स, अगर मैं एक्स को 1 पुट करूँगा तो इधर भी 1 आएगा, एक्स को 2 पुट करें इधर भी 2 उधर भी 2, जो इधर पुट कर रहे हैं वही इधर आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन ये होता है आप जो मर्ज़ी पुट करें फंक्शन में चेंज नहीं आता। जैसे सी ऑफ एक्स इक्वल ए, एक्स को 1 पुट करो, इधर तो एक्स है ही नहीं, ये तो ए रहेगा, 2 पुट करो 3 पुट करो, जो भी पुट करो आंसर तो ए ही रहेगा, तो इसलिए हम इसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कह दूं एफ ऑफ एक्स इक्वल 3, अब एक्स को 1 2 3 जो मर्ज़ी पुट करो, ये तो 3 ही रहेगा, इधर तो एक्स है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी, कांस्टेंट और लीनियर ख़ास तौर पे। अच्छा, रैशनल पी बटा क्यू की फॉर्म में जिसको हम लिखते हैं वो रैशनल होता है जी, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। लोगरिथमिक जिसमें लॉग की फॉर्म में कोई फंक्शन आ जाए, लॉग ए आ गया। एक्सपोनेंशियल जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाए, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसमें एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हैं, वाई सारे एक साइड पे और एक्स सारे एक साइड पे, तो इसे एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं जिसमें एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हैं। इम्प्लिसिट वो होता है जिसमें एक्स और वाई को अलग नहीं कर सकते। जैसे ये फॉर्म है ना, इसमें अगर मैं कहूँ एक्स सारे एक साइड पे और वाई एक साइड पे हो जाएं तो नहीं हो सकते, इसमें कॉमन लेके भी नहीं होंगे, तो ये वाला इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें एक्स और वाई अलग अलग नहीं कर सकते। पैरामीट्रिक फंक्शंस जिसमें पैरामीटर्स आ जाए, मतलब एक फंक्शन जो है ना पैरामीटर्स की फॉर्म में, एक अलग से है एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर वाई इक्वल टू 280, दोनों का ये वेरिएबल जो है ना टी, ये पैरामीटर कहलाता है। दो डिफरेंट इक्वेशंस विद सेम पैरामीटर, ठीक है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाती हैं। इवन फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है। इवन फंक्शन वो होता है जिसमें आप x की जगह पे -x पुट करें और वापस आंसर पॉजिटिव f ऑफ x आ जाए। इसके क्वेश्चन भी एंड पे आएंगे अभी इस एक्सरसाइज के, तो इतना इशू कोई नहीं है, जस्ट थोड़ा सा याद रख लें। ऑड फंक्शन हुआ है, आप x की जगह पे माइनस लिखें तो वो फंक्शन के शुरू में माइनस आ जाए। ये कैसे होगा क्वेश्चन में सोल्व करके दिखाऊंगा मैं। और भी हैं थोड़े ये हाइपरबोलिक वगैरह, ये इनको देख लेना एक नज़र आप। 1.1 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फाइंड क्या करना है एफ ऑफ -2। देखें एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है, वो कह रहा है एक्स की जगह पे -2 पुट कर दें, इधर भी -2, यहाँ पे भी, इस एक्स की जगह पे भी, बाहर माइनस थी ब्रैकेट लगा दें, -2 का स्क्वायर +4 हो गया, माइनस माइनस +2, 4 और 2 6 आंसर आ गया। इसमें कहता है एक्स की जगह पे 0 पुट करें। लो जी 0 पुट करते हैं, इधर भी 0 इधर भी 0, ठीक है, एफ ऑफ एक्स 0 0 0 तो 0 ही रहेगा, एफ ऑफ 0 का आंसर 0 आ गया। अब कहता है x -1 पुट करें। लो जी एफ ऑफ एक्स ये था, x की जगह पे x -1 स्क्वायर वैसे ही माइनस वैसे ही x की जगह पे x -1, जो वो वैल्यू कहता है जहाँ पे x है उसकी जगह पे हर जगह वो पुट कर दें। स्क्वायर ओपन कर दें, a माइनस बी का फार्मूला, पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर -2, पहली ज़रब दूसरी करेंगे 2x बनेगा, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई -x माइनस +1 एक्स स्क्वायर, ये दोनों x वाली हैं, माइनस का 3x और ये दोनों प्लस होके बन गया 2। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर +4 कहता है फाइंड करें। फंक्शन ये था, x की जगह पे x स्क्वायर +4 पुट करना है, यहाँ पे भी आएगा स्क्वायर वैसे ही, माइनस इस x की जगह पे भी ये वैल्यू आएगी x स्क्वायर +4, यहाँ पे स्क्वायर है, a प्लस बी का फार्मूला ओपन कर दें, स्क्वायर पहली का स्क्वायर 4 हो जाएगी, दूसरी का स्क्वायर 16, +2 फार्मूले का आना था, पहली ज़रब दूसरी जब करेंगे 4 और 2 8 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई पावर 4, ये दोनों ऐड होकर 7x स्क्वायर और इन दोनों को ऐड करके 12 बच रहा है, ये आ गया। बी पार्ट है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, फाइंड एफ ऑफ -2। फंक्शन थोड़ा चेंज हुआ, वैल्यू तो वही है। अब x की जगह पे -2 लिखना है, लो जी इधर -2 आ गया, +4 ऐड होके +2 बच गया, 0 पुट करना है, कोई फंक्शन में 0 पुट कर दें x की जगह पे, 0 पुट करेंगे 4 स्क्वायर रूट लें तो 2 आएगा, x -1 पुट करना है, x -1 ऐड होके +3 बचा, x स्क्वायर रूट वैसे ही है, x स्क्वायर +4 फाइंड पुट करना है, x स्क्वायर +4 इधर भी आ गया, इस x की जगह पे भी, ये 4 वैसे ही, एक्स स्क्वायर 4 + 4 8 हो गया। सिंप्लीफाई जितना होता है कर लें, नहीं होता छोड़ दें। क्वेश्चन 2 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इसको फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये सारा फाइंड करने का मतलब यह है कि पहले एफ ऑफ ए प्लस एच निकालें, मतलब एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट कर दें, 6 वैसे ही एक्स की जगह पे ए प्लस एच -9, 6 अंदर मल्टीप्लाई हुआ दोनों से -9। फिर एफ ऑफ ए फाइंड करें,
मतलब x की जगह पे ए पुट कर लें। लो जी, वो भी फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, जो फार्मूला उसने लिखा था कि ये फाइंड करें वो सारा लिखें। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ये सारी थी, माइनस वैसे ही आया। एफ ऑफ ए की वैल्यू देखें ये थी, डिवाइड में एच है तो वैसे ही आ गया। माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 6 है और माइनस माइनस प्लस 9, ये 6 है 6h माइनस 9 वैसे ही। ये प्लस और माइनस के कैंसिल हो गए, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, 6h ओवर h बच गया, h से h कैंसिल तो आंसर आ गया 6, ख़त्म। सेकंड पार्ट एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, तो हमने तो वही पहले एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है। साइन एक्स की जगह पे ए प्लस एच, आगे इसको अलग अलग नहीं लिख सकते, ये फार्मूला बनेगा, अभी नहीं छेड़ना इसको। फिर एफ ऑफ ए निकालना था, एफ ऑफ ए साइन ए एक्स की जगह पे आ गए। फिर ये फाइंड करना था सारा एक्सप्रेशन, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू माइनस एफ ऑफ ए की डिवाइड में एच। ये फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा चैप्टर 10 में, साइन पी माइनस साइन क्यू किसके इक्वल होता है, 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2। p मतलब ये सारा एंगल, q मतलब ये वाला एंगल। 2 cos p a प्लस एच, q की जगह पे a है डिवाइड में 2 इंटू साइन p सारा माइनस क्यू ओवर 2, यही फार्मूला था वो लगाया यहाँ पे। 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन p माइनस क्यू ओवर 2, डिवाइड में h था, इसको साइड पे नीचे वैसे लिख लिया। ये a प्लस a 2a हो जाएगा और इधर से a और a कैंसिल हो जाएंगे। लो जी, 2a प्लस एच ओवर 2 साइन a से a कैंसिल हो गया था, h ओवर 2। अच्छा ये h डिवाइड वाला था ना, होल के डिवाइड में साइड पे कर दिया उसको 2 ओवर, क्योंकि सब मल्टीप्लाई है तो एक के साइड पे लिख लें तब भी ठीक है। अब 2a के डिवाइड में भी 2 आएगा, h के डिवाइड में भी 2, अलग अलग कर रहा हूँ मैं, तो ये तो कैंसिल होके a बचेगा, h ओवर 2 साइड पे वैसे ही आ जाएगा। ये तो पहले कैंसिल था, आंसर आ गया इसका। तीसरा पार्ट, ये सारा दिया हुआ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है, एक्स की जगह पे ए प्लस एच स्क्वायर वैसे ही -1 वैसे, इधर a प्लस बी पावर 3 फार्मूला बन रहा है, पहले की पावर 3 प्लस दूसरे की पावर 3 प्लस 3 पहली ज़रब दूसरी 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे ही करते थे ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, बी की जगह पे h है तो h लिख दिया, प्लस 2 a प्लस एच का स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन कर दें, पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 पहली ज़रब दूसरी करेंगे तो 2ah -1 वैसे। ये 3ah अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3a स्क्वायर इंटू h, ये दोनों वैसे ही हैं, 3ah स्क्वायर आ गया, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया -1। हमने जो फाइंड करना था अभी उसके लिए एफ ऑफ ए भी चाहिए, तो a पुट कर दें, ये a क्यूब हो जाएगा 2a स्क्वायर -1। अब वो लिखते हैं लेफ़्ट साइड इक्वल में एफ ऑफ ए प्लस एच की सारी वैल्यू माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू डिवाइड में एच, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गई, ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ये वाला ए क्यूब हो रहा है, माइनस प्लस 2a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बाकी जो बचा सारा लिख दिया डिवाइड में एच। ऊपर आप देखेंगे ना कम से कम एच हर एक के साथ है, 1h है, स्क्वायर स्क्वायर एच क्यूब, एच सब में से ऊपर कॉमन आ रहा है, यह स्क्वायर बचेगा 3a स्क्वायर 3ah 2h बचा, एक बाहर गया है h 4a, डिवाइड वाला h वैसे ही था, दोनों कैंसिल हुए, जो बचा ये आंसर है। एफ ऑफ एक्स इक्वल कोस एक्स है, a प्लस एच, एक्स की जगह पे इधर भी a प्लस एच, फिर a पुट करना है एफ ऑफ ए कोस ए, फार्मूला लिखें लेफ़्ट साइड जो फाइंड करनी थी हमने, एक्सप्रेशन जो दिया हुआ था वैल्यूज़ लिखी, ये कोस p माइनस कोस क्यू वाला फार्मूला बन रहा है फर्स्ट ईयर वाला। कोस p माइनस कोस क्यू किसके इक्वल होता था, -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2, मतलब a प्लस एच प्लस a ओवर 2 इंटू साइन p पहले वाला सारा एंगल माइनस क्यू दूसरा एंगल डिवाइड में 2, और ये वाला h डिवाइड में वैसे ही, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, a प्लस a 2a प्लस h डिवाइड में 2, साइन a से a कैंसिल h ओवर 2, ये 2a के डिवाइड में 2 अलग होगा, h के डिवाइड में 2 अलग होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, h ओवर 2 साइड पे वैसे ही, डिवाइड वाला h ये इसके साइड पे वैसे ही लिख दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेरीमीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a, पेरीमीटर p किसका, स्क्वायर का, एरिया a की फॉर्म में लिखें, कैसे करना कोई इशू नहीं है। एक स्क्वायर का जिक्र किया, यहाँ पे आप शेप बना दें स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है जिसकी चारों साइड बराबर हों,
अगर बराबर हैं, ये साइड मैंने एक्स लिया तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स, ये भी एक्स, क्योंकि बराबर हैं सारी। ये 5 है तो 5 5, 2 है तो 2 2। तो यही हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर का जिक्र किया था, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये होती है पेरीमीटर। आप ये ना भी लिखें, वैसे ही लिख दिया मैंने समझाने के लिए। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब 4 साइड और एक्स एक्स थी, सबको जमा करें, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ऐड किया 4x हो गया, p की वैल्यू आ गई। देखें यहाँ पे पेरीमीटर का जिक्र किया था इसलिए लिया। फिर उसने दूसरा जिक्र एरिया का किया। एरिया किसका लेना? स्क्वायर ही है हमारे पास, उसका एरिया क्या होगा? दो साइड के मल्टीप्लिकेशन। एरिया होता है x मल्टीप्लाई एक्स, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ये एरिया का फार्मूला, दो साइड की मल्टीप्लिकेशन, वो स्क्वायर बन जाएगा। ए का आंसर आया एक्स स्क्वायर। एक्स निकालें यहाँ से वैल्यू, स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट जजर ले लें दोनों तरफ, स्क्वायर रूट ए इक्वल एक्स आ गया। ये एक्स की वैल्यू, एक्स किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ए। ये हम इक्वेशन 1 में इधर एक्स की जगह पे पुट करेंगे, p इक्वल टू 4, एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे? स्क्वायर रूट ए। लो जी, पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया आ चुका हुआ है। दूसरा पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया ए। एरिया किसका? सर्कल का। एक सर्कल बना दें, बेहतर है शेप बनाएं हर क्वेश्चन में। यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है r, ठीक है। सर्कल का एरिया का जिक्र किया और सरकमफेरेंस, दो चीज़ों का जिक्र किया। लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया a जो है ना, बी पार्ट में क्या किया? सर्कल का एरिया का जिक्र किया और सरकमफेरेंस का, ये दो चीज़ें निकालनी है हमने। तो रेडियस r होता है सर्कल का, वो मैंने लेट कर लिया, लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल। अब सर्कल का एरिया क्या होता है? ज़ुबानी याद होना चाहिए, वो होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। और सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है जिसको c से डिनोट करते हैं, वो होता है 2 पाई r, ये भी ज़ुबानी याद रखना है। अब हमने करना क्या है? इस साइड पे r है, इस r की वैल्यू निकालेंगे, ये 2 पाई इधर आके डिवाइड होगा और इस r की जगह पे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लें जी, c इक्वल्स टू c ओवर 2 पाई इक्वल किसके हो गया? r के। r की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, a इक्वल टू पाई, ये देखें इक्वेशन 1 क्या थी? पाई r स्क्वायर। पाई वैसे ही r की जगह पे ये वैल्यू आ गई c ओवर 2 पाई, स्क्वायर वैसे ही r वाला स्क्वायर, ये सब का है, अब c स्क्वायर भी और नीचे वाले 2 का 4 और पाई का भी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक पाई बच गया, c स्क्वायर ओवर 4 पाई, ये आंसर आ गया। तीसरा पार्ट लास्ट, और ये भी इम्पोर्टेंट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब क्या होती है? जिसकी 6 साइड सरफेस होती हैं, जैसे दो बॉक्स इकट्ठे आप बनाते हैं ना, ये वाले। लो जी, इन दोनों को मिला दिया, इनको भी, ये है आपका क्यूब। अगर एक साइड x है, ये x है और ये वाली भी x है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? वॉल्यूम फाइंड करेंगे और एरिया, दो चीज़ें चाहिए। लेट x बी द साइड ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है 3 साइड की मल्टीप्लिकेशन, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया। दूसरे नंबर पे एरिया, वो तो दो साइड की मल्टीप्लिकेशन होती है, a इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, स्क्वायर हो गया। x का आंसर निकालना हो तो जजर लेना पड़ेगा दोनों तरफ, स्क्वायर रूट, x इक्वल टू स्क्वायर रूट है। ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में इसमें पुट कर देते हैं, x की जगह पे स्क्वायर रूट है, और x की पावर 3 थी तो ये 3 पावर वैसे ही। अच्छा, स्क्वायर रूट तो 1/2 होती है ना पावर, अगर इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो 3/2 पावर बन जाएगी। क्यों? a की पावर 1/2 और होल पावर यहाँ पे 3 भी है, तो मल्टीप्लाई जब होगा तो 3/2 बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 4, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन इतना भी नहीं है, इंशाल्लाह समझ आएगी, अच्छे से करना है। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन आपको बताया था, जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो डोमेन होती है। अच्छा, डोमेन के लिए दो चीज़ें देखनी है। क्या देखनी है? एक, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, माइनस ना आए, और दूसरे नंबर पे डिवाइड में ज़ीरो ना बने। इसके अलावा कोई भी रियल नंबर है ना, रियल नंबर r, वो आपकी डोमेन में शामिल है। क्या नहीं होना चाहिए? जजर में माइनस नहीं बनना चाहिए, डिवाइड में ज़ीरो ना बने। इन वो नंबर पुट नहीं करेंगे जिसकी वजह से नेगेटिव जजर में आ रहा हो या डिवाइड में ज़ीरो। उसके अलावा हर रियल नंबर आपकी डोमेन होगी, मतलब रियल नंबर्स में से ही हमने लेना कुछ, जिसमें से नेगेटिव या डिवाइड में ज़ीरो होगा उनको निकाल के बाकी नंबर आपकी डोमेन होगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अच्छा, ये है g ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5।
इसमें स्क्वायर रूट जज़र नहीं है, माइनस वाला डर ख़त्म हो गया। इसके डिवाइड में x नहीं है, डिवाइड में 0 भी नहीं बन सकता, वो भी ख़त्म हो गया। इसका मतलब इसकी डोमेन हर रियल नंबर है, ना तो इसमें जज़र है ना डिवाइड में x है, तो इसमें हर रियल नंबर आपकी डोमेन है। वैसे भी ये एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर की डोमेन और रेंज हमेशा आपकी रियल नंबर r होती है, ठीक है। तो डोमेन इसकी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, अकेला r लिख सकते थे। रेंज क्या है, वो भी r है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, मतलब सारे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर। इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट, ठीक है जी। सेकंड नंबर जज़र आ गया। अब हमें देखना पड़ेगा ये सारी वैल्यू कम से कम 0 हो या उससे बड़ी हो, क्यों 0 से छोटी होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए इसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। जब जज़र आ जाए ना, आप क्या करें, स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को लिखें। इधर जी ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ एक्स विल बी रियल इफ़, कब, जब ये सारी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर दैन इक्वल 0 हो जाए, ग्रेटर दैन इक्वल 0। जज़र में जो भी वैल्यू थी ना उसको ग्रेटर दैन इक्वल 0 कर दें। क्यों करते हैं कि कम से कम 0 होगा या 0 से बड़ा आंसर होगा तो वो आपका डोमेन होगी, बाकी नंबर उसमें से निकाल देने हैं। लो जी, -4 इधर जाके प्लस हो गया। जज़र लेते हैं दोनों तरफ, अगर x का आंसर चाहिए ना तो प्लस माइनस आएगा x ग्रेटर दैन इक्वल टू। अच्छा, जब लेस देन या ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी हो ना तो स्क्वायर रूट लें तो वेरिएबल के साथ ही प्लस माइनस लिखते हैं, 2 के साथ ना लिखना, गलती करोगे। इसका मतलब प्लस का x लें तो ग्रेटर दैन इक्वल 2 है, माइनस का x लें तो वो भी ग्रेटर दैन इक्वल 2 है। ये तो ठीक है x है, लेकिन ये माइनस है। माइनस जब दूसरी तरफ जाएगी, माइनस जब मल्टीप्लाई होगी, इनइक्वालिटी तब्दील हो जाती है। जो ग्रेटर दैन इक्वल थी वो लेस दैन इक्वल में चेंज हो गई जब माइनस उधर गया, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई या उस साइड पे लेके जाने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो डोमेन हमारी क्या बनी, डोमेन बनी कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 और 2 से बड़े, ये देखें जी 2 और 2 से ग्रेटर नंबर। अच्छा, जो नंबर में इक्वल होता है ना साथ, उसके साथ बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आएगी। बच्चों ये कंसेप्ट याद रखना। जो नंबर शामिल है ना, जैसे लेस देन इक्वल आ गया 2 के लिए, मतलब ये 2 और इससे छोटी वैल्यूज़, चले ग्रेटर लिख देते हैं क्वेश्चन वाला आपको, x ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसका मतलब x 2 भी शामिल है क्योंकि इक्वल है, तो इसके साथ बड़ी ब्रैकेट आएगी। और 2 से बड़े नंबर, बड़े कौन से हैं, 3, 4, 5, ये सारे ही हैं। कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिट तक, क्योंकि एंड हमें नहीं पता कितना है, तो 2 से इन्फिनिट आएगा ये ग्रेटर दैन इक्वल 2 के लिए। ये देखें जी, ग्रेटर दैन इक्वल 2 था तो वही लिखा, 2 से इन्फिनिट। एक और वैल्यू भी है, अब यूनियन आएगा दरमियान में। दूसरा नंबर क्या है, x लेस दैन इक्वल -2। x लेस दैन इक्वल -2 का मतलब क्या है, -2 भी शामिल है और उससे छोटे नंबर -3, -4 इस साइड पे, -5, कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिट तक जाना पड़ेगा। इसका मतलब है माइनस इन्फिनिट और -2 ये आएंगे, -2 के साथ इक्वल है बड़ी ब्रैकेट, और माइनस इन्फिनिट, इन्फिनिट के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट आएगी, ये याद रखना है। अब क्योंकि नेगेटिव नंबर की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा -2 था, उसके बाद सारे छोटे नंबर है, इसलिए इधर इन्फिनिट माइनस का आएगा और बाद में आएगा माइनस का 2। इसमें यह था कि 2 और 2 से बड़े नंबर थे, तो बड़े नंबर इस साइड पे इन्फिनिट है, इसलिए इस साइड पे इन्फिनिट लिखा। लो जी, इसके लिए ये आंसर था, इसके लिए ये था, दरमियान में आएगी यूनियन। ब्रैकेट का बच्चों ये ख़ास ख्याल रखना, जो नंबर इक्वल साथ है बड़ी ब्रैकेट, जिसके साथ इक्वल नहीं होगा उसके साथ छोटी ब्रैकेट, और इन्फिनिट के साथ हमेशा ही स्मॉल छोटी ब्रैकेट। तो ये तो डोमेन हो गई। रेंज क्या होगी, डोमेन पुट करने से जो आंसर आता है ना वो आपकी रेंज होती है। डोमेन क्या है, 2 से इन्फिनिट, कम से कम 2 है, 2 पुट करके देखें इसमें क्या आंसर आएगा। इधर 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, कम से कम आंसर 0 आया, ठीक है। 3 पुट करें, 2 से इन्फिनिट है ना, 3, 4, 5 कुछ भी पुट कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गए 5, 5 का स्क्वायर रूट 2 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉजिटिव आया ना, कम से कम आंसर 0 है अभी तक। ऐसे 4, 5 कुछ भी पुट कर लें तो आंसर 0 आया कम से कम, और बाकी पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। माइनस इन्फिनिट से -2 के दरमियान कोई भी नंबर पुट करके देखें, कम से कम -2 था बड़े से बड़ा, इसमें -2 का स्क्वायर +4, 4 - 4 0 हो जाएगा, तो 0 आंसर वही आ रहा कम से कम। फिर -3, -4 कुछ भी, -3 को पुट करके देखें, -3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गए 5, प्लस का बच रहा है, तो 2 पॉइंट समथिंग प्लस का आंसर आया। इसका मतलब कम से कम आंसर 0 आया,
और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं तो इन्फिनिट की तरफ। दूसरा रट्टा सिस्टम इसका, जब जज़र आ जाए ना, स्क्वायर रूट आ जाए, तो इसकी रेंज हमेशा 0 से इन्फिनिट होती है। आप लोगों के जो सिलेबस में क्वेश्चन है ना, उनमें हर क्वेश्चन में जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो रेंज हमेशा क्या होगी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिट, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिट। और 0 शामिल है इसलिए बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि 0 आंसर आ रहा है 2 पुट करने पे। इसमें भी जज़र आ गया, रेंज क्या होगी, 0 से इन्फिनिट। चेक करें यहाँ पे, मैं डायरेक्ट कहता हूँ, वो देखें 0 से इन्फिनिट। क्यों, रट्टा लगवाया आपको, जज़र आ जाए आपकी रेंज यही होगी, रट्टा लगा लें इसको। अच्छा, जज़र था, स्क्वायर रूट था, ये वैल्यू हमें ग्रेटर दैन इक्वल लिखनी थी। फिर जी ऑफ एक्स विल बी रियल इफ़ एक्स प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल 0। 1 उधर जाके माइनस का हो गया, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल -1। अच्छा बच्चों, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, ये प्लस वाली उधर जाके माइनस हुई है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी तब्दील होती है, ऐसे ही तब्दील नहीं होती। अब एक ही नंबर है, एक्स ग्रेटर दैन बड़ा और इक्वल भी है -1 से। -1 से बड़ा 0 1 2 3 4 पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ जा रहे हैं, और -1 खुद शामिल है इसलिए बड़ी ब्रैकेट आएगी। बड़ी ब्रैकेट -1 से किस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव नंबर, ग्रेटर देन है ना उससे, तो पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ। ये आपकी आ गई है डोमेन। रेंज आपको पहले ही बता दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन, जी ऑफ एक्स एब्सोल्यूट फॉर्म दे दी है x-3। एब्सोल्यूट फॉर्म होती है ना, एक दफ़ा ये क्वेश्चन सारा फंक्शन पॉजिटिव होता है जब ये सारी वैल्यू x-3 ग्रेटर दैन इक्वल 0 हो, x-3 ग्रेटर दैन इक्वल 0। या दूसरे नंबर में 3 उधर चला जाए, x ग्रेटर दैन इक्वल 3 होगा तो अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। और ये सारी वैल्यू एक दफ़ा नेगेटिव होगी जब ये वैल्यू x-3 लेस दैन 0 हो, x-3 लेस दैन 0। तो यही दो केस यहाँ पे मैं लिखूँगा। ये देखें एब्सोल्यूट फॉर्म, ये ऐसे कर लें, x-3 बाहर प्लस आया, सारा एक दफ़ा पॉजिटिव। क्यों, x-3 ग्रेटर दैन इक्वल 0 लिया, या x ग्रेटर दैन इक्वल 3, क्योंकि -3 उधर जाके प्लस हुआ ना। अच्छा, फिर ये सारा नेगेटिव आएगा जब ये x लेस दैन होगा 3 से। अब हमने क्या करना है, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज क्या करनी है, इसमें डोमेन है x ग्रेटर दैन और इक्वल 3, 3 और 3 से बड़े नंबर, तो इसके लिए 3 आएगा, और उससे बड़े पॉजिटिव होते हैं इन्फिनिट आएगा। 3 शामिल है, इक्वल है, बड़ी ब्रैकेट। इसमें क्या, x लेस दैन 3, 3 शामिल नहीं है, 3 के साथ छोटी ब्रैकेट, और उससे लेस नंबर, 3 से छोटे 2 1 0 -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर होंगे, तो माइनस इन्फिनिट से +3 ये बनेगी, क्योंकि इसके साथ इक्वल नहीं था, स्मॉल ब्रैकेट। तो इन दोनों का अगर यूनियन लेते हैं, ये देखें माइनस इन्फिनिट से +3 तक आया, इसमें 3 शामिल नहीं था लेकिन इसमें शामिल हो गया, और 3 से प्लस इन्फिनिट तरफ। तो इस दोनों का यूनियन करें ना, माइनस नेगेटिव नंबर से 3 तक और फिर 3 से पॉजिटिव इन्फिनिट, तो ये मतलब माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट बन जाता है इकट्ठा करने से, यूनियन लेने से। आप ऊपर वाला अकेला लिख देते तब भी ठीक था। रेंज क्या होगी, रेंज जब नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं, जब ये एब्सोल्यूट फॉर्म है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है हर नंबर आप जो भी आंसर आएगा ना ओवरऑल, उसको ये नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देगा। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि टोटल आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये एब्सोल्यूट उसको क्या करेगी, पॉजिटिव में चेंज कर देगी। लो जी, इसका मतलब ये है 0 ना आंसर आ सकता है, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव में चेंज हो जाना है। 0 आ सकता है 3 पुट करने से, 3 - 3 0, 4 5 कुछ भी पुट करेंगे प्लस का आंसर आएगा। कम से कम आंसर 0 है, बाकी उससे आगे की तरफ पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिट। 0 आंसर आ रहा है खुद, इसलिए बड़ी ब्रैकेट। इसमें भी रेंज फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करनी है। इधर डोमेन तो इधर से डायरेक्ट निकल आएगी, x लेस दैन इक्वल -2, -2 भी और उससे छोटे नंबर, छोटे मतलब माइनस इन्फिनिट से -2 बड़ी ब्रैकेट क्योंकि इक्वल था। इसमें क्या करें, x ग्रेटर देन बड़े वैल्यूज़ किस से, -2 से, इक्वल नहीं है, इसका मतलब -2 और उससे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिट। -2 के साथ स्मॉल ब्रैकेट आएगी, क्यों, क्योंकि इक्वल नहीं था। अगर यूनियन करें हैं नेगेटिव इन्फिनिट से -2, इधर ब्रेक हुआ, -2 से फिर पॉजिटिव की तरफ ये लेके चल पड़ा, तो इकट्ठा करने से ये नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिट आ गया। रेंज क्या होगी, इसकी रेंज समझने वाली है। देखें नेगेटिव नंबर से लेके -2 नंबर तक कुछ भी पुट करेंगे, किस में करेंगे, इसमें, क्योंकि इसकी डोमेन थी ना x लेस दैन इक्वल -2। इनमें से कोई भी नंबर पुट करें इसमें, -2 पुट करके देखें क्या बनता है,
-3, -4, -5। कम से कम आंसर आप लोगों का जो आएगा ना वो नेगेटिव नंबर्स आते जाएंगे। बड़े से बड़ा आंसर आएगा -5। आप पुट करके देखें, -2 पुट करेंगे ना जब, -2 6 से मल्टीप्लाई -12, 7 निकल गया, -5 आ गया, -5। -3 पुट करें, -18, 7 ऐड करें, -11 बचता है। कम से कम तो -5 है ना, फिर -7 आ रहा है। -4, 5 कुछ भी बड़ा कर पुट करें और नेगेटिव आंसर ही आते जाएंगे। इसका मतलब नेगेटिव तो आ रहे हैं, लेकिन बड़े से बड़ा जो आंसर आया वो -5 तक आया, इससे ऊपर नहीं आए। अब इसकी डोमेन थी -2 से +∞। -2 पुट करते हैं जब यहाँ पे, -2 × 4 -8, -3, -11 आंसर आया। लेकिन इसके साथ स्मॉल ब्रैकेट थी, ये शामिल नहीं है, तो इसके जो पुट करने से आंसर आया ना -11, वो भी शामिल नहीं होगा, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, -11 स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा, -2 से -1, 0, 1, 2, 3 इस तरफ जाना है ना, और कुछ भी 1 पुट करके देखें, 4 में से 3 गया, 1 आएगा, कम से कम -11 ही है अभी। 0 पुट करते हैं, 4, -3, लेकिन -11 पहले आ चुका है। फिर 1, 2, 3 कुछ भी पुट करें, पॉजिटिव आंसर आएगा, मतलब कम से कम -11 आया, बाकी पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। तो इनका जो इसकी रेंज जो बन रही है इसके लिए वो -11 से +∞। ठीक है, ये इसका आंसर है बच्चों। अब ये वाला फंक्शन है, डोमेन तो इधर से निकल आई, x <3, 3 से छोटे नंबर, -∞ से 3 इक्वल नहीं है स्मॉल ब्रैकेट। इसमें x > बड़ा और इक्वल भी 3 से, 3 और 3 से बड़े नंबर 3 से ∞ की तरफ इक्वल है, बड़ी ब्रैकेट। इकट्ठा करें क्योंकि ये 3 पे ब्रेक हुआ, 3 से आगे वो लेके चल पड़ा, -∞ से +∞ आ गया। रेंज कैसे आनी है, इनमें से कोई भी नंबर इसमें पुट करें, 3 पुट करें, 3 में से 1 गया, 2 आएगा। फिर इस तरफ 2 पुट करें, 2 में से 1 गया, 1, बड़े से बड़ा आंसर 2 है अभी। और इधर आएंगे 0 है, 0 माइनस का आंसर आ गया। फिर नेगेटिव नंबर, क्योंकि 3 से इस साइड वाले पुट करने हैं ना, नेगेटिव की तरफ वाले, नेगेटिव पुट करने से और नेगेटिव आ रहे हैं। इसका मतलब अगर तो 3 पुट करते हैं तो 3 में से 1 गया, 2 बच रहा है। कब ज़्यादा से ज़्यादा आंसर 2 आ रहा है, बाकी नेगेटिव की तरफ आंसर आ रहे हैं। ये देखें जी, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर 2 और बाकी नेगेटिव की तरफ, क्योंकि इसके साथ 3 के साथ छोटी ब्रैकेट थी। 3 पुट करने पे जो आंसर 2 आया उसके साथ भी स्मॉल ब्रैकेट ही आएगी। यूनियन दूसरा देखते हैं अब, ये वाली डोमेन 3 से इन्फिनिट इस फंक्शन के लिए है ना, इसमें पुट करेंगे। 3 पुट करने से 3 to 6 + 1 7 आ रहा है, इसके साथ बड़ी ब्रैकेट है तो 7 के साथ बड़ी आएगी। 4 पुट करें, क्योंकि 3 से आगे पॉजिटिव की तरफ जाना ना, 4 पुट करने से 8 + 1 9 आ जाएगा। पहले 7 था, अब 9 हो गया, कम से कम 7 है। फिर 5, 6 कुछ पुट करेंगे और पॉजिटिव नंबर आएंगे, कम से कम आया 7, बाकी पॉजिटिव नंबर। तो ये थोड़े से मुश्किल है लेकिन करने। ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ना प्लस आएगा, बुक में भी देख लेना, प्लस करना है यहाँ पे। अच्छा, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन के लिए तो वो साइड पे लिखा है कि -1 नहीं है, इसका मतलब बाहर है, लेकिन उसमें से क्या निकाल देना है, ये वाला नंबर -1। रेंज कैसे आएगी इसको भी सोल्व करके देखते हैं। तो इसकी रेंज निकालने का तरीका ये है कि इस सारे को ना y के इक्वल ऐड कर लें आप। देखें जी कैसे करेंगे, y = x² + 3x + 2 / x + 1। अब ऊपर फैक्टर बन रहे हैं, 2 चाहिए, 3 है, हम इसको 2x + x कर सकते हैं, 3 बन गया, मल्टीप्लाई करने से 2x² भी आ जाएगा / x + 1। पहली 2 में से x कॉमन आया, x + 2 बचा, इन दोनों में से प्लस का 1 आ जाएगा, x + 2 वैसे ही आ गया / x + 1। ब्रैकेट सेम हो गई, x + 2 और x + 1 ये आ गए, डिवाइड में भी x + 1 है, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो y = बचा x + 2। अच्छा, कंडीशन क्या थी, उसने कहा था x को -1 पुट नहीं करना। हम -1 पुट करके देखते हैं आंसर क्या आता है। y = -1 + 2, y का आंसर क्या आया, प्लस का 1। देखिए -1 था कि पुट नहीं करना, तो -1 पुट करके जो आंसर है, क्योंकि -1 का भी पुट नहीं करना,
तो उसके पुट करने से जो आंसर है वो भी कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब इसकी रेंज R है, लेकिन ये नंबर निकाल दें उसमें से 1। इस तरह से इसकी रेंज आई है R-1। लो जी, इसकी डोमेन क्या होगी, ये नंबर साइड पे दिया, डायरेक्ट रियल में से इसको निकाल दें। डोमेन R माइनस ये नंबर 4। रेंज क्या होगी, इसकी रेंज इसमें 8 नहीं बनेगा। कैसे, चलें इसमें सोल्व करके दिखा देता हूँ। वो कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा था ना, y के इक्वलेट करके कर सकते हैं, वो मैं आपको बाकायदा इस क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ। आप इस सारी वैल्यू को y के इक्वलेट करें, y इक्वल x² -16/x-4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें। कैसे करेंगे, ऊपर x² -16 है तो x + 4 -4 कर सकते हैं। क्यों भला, ये 4 का स्केयर है, ये x का है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो डिवाइड में क्या आ रहा है, x -4। ये x -4 कैंसिल हो गए, तो y इक्वल किसके आ गया, x + 4 के। y इक्वल टू x + 4 आ गया। अच्छा, कंडीशन इसमें क्या थी कि x नॉट इक्वल्स टू 4, ये कंडीशन थी, मतलब x को 4 पुट नहीं कर सकते। अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू 4 + 4, तो आंसर आया 8। इसका मतलब है अगर 4 पुट नहीं कर सकते तो 4 पुट करने पे जो आंसर है वो भी कभी नहीं आ सकता। इसलिए इसकी रेंज जो है ना वो बनेगी रियल नंबर, लेकिन ये नंबर 8 शामिल नहीं होगा। तो ये यहाँ पे आई R-8। इस तरह से इसकी रेंज निकली है। तो क्या किया, y के इक्वलेट किया, सिंप्लीफाई किया, ये नंबर पुट करके देखा क्या आंसर आ रहा है। जो आंसर आएगा उसको R में से निकाल दें, ये आपकी रेंज होगी। क्वेश्चन 5 चलते हैं। f(x) दिया हुआ आपको एक फंक्शन, अब f(2) भी दिया, f(-1) भी दिया। वो कहता है कि a और b फाइंड करें जो क्वेश्चन में आ रहे हैं। f(x) ये था, a और b आए हुए हैं। एक कंडीशन ये है कि f(2) -3 के इक्वल है, मतलब इस सारे में आप क्या पुट करें, 2 पुट करें, इक्वल किसके लिखेंगे, -3 के। लो जी, सारे में मैंने 2 पुट किया x की जगह पे, 2³ -a 2² + b × 2 + 1 इक्वल किसके, -3 के। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई, स्केयर्स वगैरह ओपन कर लिए, प्लस माइनस कर लिया, ये बच गया, 2 कॉमन आ रहा है सब में, कॉमन लेके उधर डिवाइड कर दिया, ख़त्म हो गया, तो -2a + b इक्वल -6 आ गया। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, f(-1) इक्वल 0, मतलब -1 पुट करो, x की जगह इक्वल 0 लिखना है। लो जी, f(-1) 0 है, सारों में x की जगह पे -1, -1 पावर 3, -a × -1² b × -1 + 1 इक्वल किसके लिखना था, 0 के। इसको सिंप्लीफाई करें, -1 की पावर 3 -1 ही आएगा, ये स्केयर है, प्लस में चेंज हो गया, -a से मल्टीप्लाई हुआ, -a, ये -b + 1, 1 - 1 कैंसिल, -a - b इक्वल 0। ठीक है, अब दो तरीके हैं, इन दोनों को डायरेक्ट सिर्फ प्लस कर लें तब भी आंसर आ जाएगा, या इधर से a या b उस साइड पे ले जाएं और वो वैल्यू इसमें पुट कर दें तब भी आ जाएगा, जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। मैं दोनों को प्लस कर रहा हूँ, पहले वाली इक्वेशन दूसरी, प्लस करते हैं तो साइन तब्दील नहीं करते, जो होते हैं वही रहते हैं, माइनस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो साइन चेंज नहीं करते, जब हम प्लस करते हैं माइनस में चेंज करते हैं। लो जी, b से b कैंसिल हो गया, -2 है और माइनस से -3 है इक्वल माइनस का 6, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 है इक्वल 6, 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो 3 2s are 6, एक आंसर 2 आ गया। एक आंसर जो आया इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, -2 - b इक्वल 0, क्योंकि a की वैल्यू -a था ना, माइनस वैसे ही a की वैल्यू 2 पुट की है, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो गया, माइनस उधर गई, b का आंसर भी आ गया। a और b फाइंड करने थे, वो आ चुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आसान सही है। अ स्टोन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन ग्राउंड, एच हाइट है, आफ्टर x सेकंड अप्रोक्सीमेटली h(x) एक फंक्शन दे दिया आपको। ठीक है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन h(x) दिया हुआ है, वो कहता है हाइट कितनी होगी जब x 1 लेंगे आप, 1 सेकंड, h(x) ये था, x की जगह पे 1 पुट कर दो, 1 1, ये मल्टीप्लाई हुआ, 40 में से 10 गए 30, लो जी h(1) 30 आ गया। हाइट थी, ये मीटर लिख दिया साथ। इसमें कहता है 1.5 पुट करो, इस फंक्शन में x की जगह पे 1.5 पुट कर दें, स्क्वायर लिया, 10 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस किया, ये आ गया। इसमें कहता है 1.7 पुट करें, सी पार्ट,
तो 1.7 पुट कर दें, स्क्वायर लें, प्लस माइनस कर लें, तो ये भी हाइट आ गई इसकी मीटर। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जो है उसमें कहता है व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। स्टोन कब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड से? जब उसकी हाइट 0 हो जाएगी। स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड व्हेन एच ऑफ एक्स इक्वल 0। हाइट 0 होगी तो ग्राउंड से टकराएगा ना वो। लो जी, एच ऑफ एक्स की वैल्यू ये थी, इक्वल किसके कर दिया? 0 के। ये इधर जाके प्लस हो गया, 10 डिवाइड हुआ 4, स्क्वायर रूट लिया तो 2 आ गया। प्लस माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? एक्स था सेकंड और वो पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं होते सेकंड, तो इसलिए पॉजिटिव ही लिया। स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकंड। 7 वाला क्वेश्चन है, शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशन। देखें, 2 डिफरेंट इक्वेशन विद सेम पैरामीटर, ये पैरामीट्रिक होती हैं। डेफिनेशन शुरू में बताइए आपको। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ेंगे आप। वो कहते हैं ये दोनों मिलके ये वाली इक्वेशन बनाते हैं, प्रूव करें, कोई मसला नहीं है। ये इक्वेशन है x इक्वल टू 80 स्क्वायर, दूसरी है y इक्वल टू 280। इधर से t की वैल्यू निकाल लें, 2a इधर आके डिवाइड होगा, ये t की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे, आंसर निकल आएगा। लो जी, दूसरी इक्वेशन t इक्वल टू y 2a डिवाइड में आ गया। ये t किस में पुट करना आपको कहा था? 1 में। तो x इक्वल टू a, t का स्क्वायर था, t की वैल्यू कितनी है? y ओवर 2a स्क्वायर, वैसे y स्क्वायर नीचे 4 और a का स्क्वायर, यही बनेगा। a से a कैंसिल, y स्क्वायर ओवर 4a इक्वल x, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 4ax इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। चेक करें, यही उसने कहा था प्रूव करें, वो आ चुकी है। विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सेकंड पार्ट में x a cos थीटा y b sin थीटा, वो कहता है ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनाते हैं, ये भी चैप्टर 6 में आएगी। क्या होती है? एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल 1, ये प्रूव करना है। x इक्वल टू a cos y इक्वल टू b sin दिया है, इसका a इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसका b इधर आके डिवाइड हो जाएगा। लो जी, तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगी। x ओवर a cos थीटा रह गया, y ओवर b sin थीटा। अब मैं इन दोनों के स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ, इक्वेशन 3 और 4 की, और ऐड भी कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। लेफ़्ट का स्क्वेयर लेफ़्ट में ऐड होगा, x ओवर a स्क्वेयर प्लस y ओवर b स्क्वेयर इक्वल, राइट को राइट में, cos स्क्वेयर प्लस sin स्क्वेयर। sin स्क्वेयर प्लस cos स्क्वेयर, ये तो 1 के इक्वल होता है, तो इधर बन गया 1, और इधर क्या था? x स्क्वेयर ओवर a स्क्वेयर y स्क्वेयर ओवर b स्क्वेयर इक्वल 1, यही प्रूव करना था। विच इज़ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। x इक्वल टू a सेकंड y इक्वल टू b tan, ये ज़ुबानी याद भी रखने हैं। ये वैल्यू जो है ना, किसकी इक्वेशन है? हाइपरबोला की। वो क्या होती है? ये चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। इसमें माइनस है, एलिप्स में प्लस था, बस ये चेंज है। तो जी, ये 2 इक्वेशन थी, a और b उधर ले जाएं, वही स्क्वेयरिंग, और अब इसमें क्योंकि माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, x ओवर a स्क्वायर माइनस y ओवर b स्क्वायर इक्वल सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये तो 1 के इक्वल होता है, क्यों? 1 प्लस tan स्क्वायर, आप 10 फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए चैप्टर 10 में, इक्वल सेकंड स्क्वायर होता है। tan उधर जाके अगर माइनस हो जाए तो सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल किसके रह जाएगा? 1 के। तो ये वही है, 1 बन गया, इधर स्क्वायर ओपन करके ये आ गया। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ चुकी है। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। प्रूव द आइडेंटिटीज़। साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इंटू कोस हाइपरबोलिक, ये फार्मूला एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली साइन हाइपरबोलिक 2x। अब ये हाइपरबोलिक का फार्मूला शुरू में मैंने थोड़ा वो बताया नहीं आपको, डेफिनेशन इसकी स्किप कर दी थी। हाइपरबोलिक का फार्मूला आप याद रखेंगे, क्या होते हैं जी? साइन हाइपरबोलिक x है तो इसका होता है ex माइनस e पावर माइनस x ओवर 2। कोस है तो दरमियान में प्लस है। tan है तो ये ऊपर साइन वाली वैल्यू डिवाइड में ऊपर कोस वाली वैल्यू, ये tan हाइपरबोलिक का फार्मूला है। हाइपरबोलिक फंक्शन होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली वैल्यूज़ देने लग जाएं, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, तो उससे हम कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री है ना ये साइन, और ये e पावर x एक्सपोनेंशियल है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल वाले आंसर दे रहा है और एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री वाले आंसर दे रहा है, तो ये ऐसे फंक्शन को हाइपरबोलिक कहते हैं। ये ज़ुबानी याद रखने हैं, यही वैल्यूज़ आगे पुट करेंगे क्वेश्चन में हम। लो जी, साइन हाइपरबोलिक x था तो e पावर x था, डिवाइड में 2 था। यहाँ पे 2x है तो e की पावर भी 2x बनेगी, डिवाइड में वही 2 ही रहेगा। लेफ़्ट का आंसर आ गया। राइट के लिए क्या करना है? 2 वैसे ही
साइन हाइपरबोलिक का क्या बताया था आपको, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। कोस का क्या, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये 2 से 2 कैंसिल, एक 2 बचा हुआ होल के डिवाइड में कर दिया, ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये पहली सेम है, दूसरी सेम है, एक में माइनस है एक में प्लस, तो a माइनस बी ए प्लस बी वो फार्मूला बन गया। तो पहली का स्केयर कर दें ई पावर एक्स का स्केयर, माइनस दूसरी का स्केयर कर दें ई माइनस एक्स स्केयर। ये स्केयर अंदर मल्टीप्लाई होगा ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x ओवर 2। देखें 1 और 2 दोनों के आंसर सेम है, इसका मतलब लेफ़्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट है सेकंड हाइपरबोलिक स्केयर इक्वल टू 1 माइनस टेन। मैं राइट साइड ले रहा हूँ, इसी को सॉल्व करके लेफ़्ट बना लेंगे हम। 1 वैसे ही आ गया, माइनस टेन का फार्मूला क्या होता है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। क्योंकि इसका स्केयर था हाइपरबोलिक का, तो होल का स्केयर लिखेंगे। ये स्केयर ऊपर वाली वैल्यूज़ का भी है, नीचे वाली का भी है, ऊपर वाली का होल स्केयर डिवाइड वाली का भी। एलसीएम लें, क्योंकि ये साइड पे 1 भी है ना, तो नीचे वाली वैल्यू सारी आएगी। 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होके ये आ गया, माइनस ये वाली वैल्यू इधर आ गई, डिवाइड में वैसे ही। ऊपर वाली वैल्यूज़ का स्केयर ओपन कर दें, नीचे वाले को ओपन ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। ए प्लस बी का फार्मूला, पहली का स्केयर करें ई पावर 2x, दूसरी का करें ई पावर माइनस 2x, प्लस 2 फार्मूले का पहली ज़रब दूसरी, ये ऐसे बनेगा 2, पहली है ई पावर एक्स, दूसरी है ई पावर माइनस एक्स। अब ये 2 आ गया, ई पावर एक्स, ई बेस सेम है ना, इसकी पावर एक्स है और इसकी माइनस एक्स है, एक्स माइनस एक्स 0 हो गया ई की पावर, और किसी भी चीज़ की पावर 0 लें वो तो 1 होता है, तो मल्टीप्लाई होके क्या बचा 2। इसका मतलब ये 2ab की जगह जो है ना अकेला 2 ही बचना था। इसी तरह माइनस वैसे ही, पहली का स्केयर ए पावर 2x, दूसरी का स्केयर माइनस 2, पहली ज़रब दूसरी करके वही 2 बचना, वो 2 ही अकेला लिख दिया, डिवाइड वाला वैसे ही। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर दोनों माइनस में और ये प्लस में हो गए, तो ये ई पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, ये भी दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 to 4 हो गया, डिवाइड में स्केयर है। अच्छा 4 भी तो 2 का स्केयर होता है, तो होल का अगर स्केयर बनाना है इसको 2 लिख दें, 2 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल का स्केयर। ये फार्मूला किसका होता है, सीकेंट। सीकेंट का क्यों होता है, टेन का कोस का होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, ये कोस का होता है, इसको उल्टेंगे तो सीकेंट का बन जाएगा। तो 2 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ये सीकेंट हाइपरबोलिक है। ये स्केयर वैसे ही है, ये स्केयर हाइपरबोलिक पे लिखते हैं, एक्स पे नहीं लिखते। सेकंड हाइपरबोलिक स्केयर बन गया, तो यही प्रूव करना था हमने। ऐसा ही बिल्कुल सेम इसका आखिरी पार्ट है, ये वाली साइड लें, कोट टेन का उलट होता है ना, तो पॉजिटिव वाली ऊपर नेगेटिव वाली नीचे कर दी, उलट कर दी वैल्यूज़। -1 वैसे स्केयर ऊपर और नीचे अलग अलग कर दिया, एलसीएम लिया, दोनों के स्केयर ओपन किए, माइनस मल्टीप्लाई किया, तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर 4 बचा, 4 को 2 लिख सकते हैं, नीचे वाली वैसे होल का स्केयर। अगर इसका उलट करें ना, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, ये तो साइन हाइपरबोलिक बनेगा, लेकिन क्योंकि उलट है तो साइन का उलट कोसिकेंट होता है, तो ये कोसिकेंट हाइपरबोलिक आ गया स्केयर। वैसे ये स्केयर हाइपरबोलिक पे आया, यही प्रूव करना था। आखिरी क्वेश्चन स्टूडेंट इसका, और बहुत इंपॉर्टेंट, इवन और ओड जो आपको डेफिनेशन में बताया था, वो कहता है चेक करें ये इवन है या ओड है। ये कुछ भी नहीं है, इवन और ओड दोनों ही नहीं है। लो जी, क्या करना होता था आपको बताया था, एक्स की जगह पे रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, पावर वैसे ही इसकी जगह पे भी माइनस, माइनस की पावर 3 लें तो माइनस ही रहेगा, ये माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद एक्स क्यूब प्लस एक्स बचा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वैल्यू किसकी है, एफ ऑफ एक्स की, तो ब्रैकेट की जगह पे एफ ऑफ एक्स आ गया, ये माइनस बाहर है। जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, ये तो ओड की निशानी है कि माइनस शुरू में आ जाए, तो गिवन फंक्शन इज़ ओड। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखते हैं, होल का स्केयर है, स्केयर ओपन करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, इधर भी माइनस आएगा, इस एक्स की जगह पे भी माइनस आ जाएगा। लो जी, माइनस माइनस, ये वैल्यू अभी क्वेश्चन वाली नहीं बनी क्योंकि उसमें तो प्लस था, इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स तो नहीं आया। अब माइनस कॉमन लेके देख लेते हैं, पॉजिटिव कब आता, माइनस कॉमन लिए बगैर सारा क्वेश्चन सेम आ जाता ना,
तो इसका मतलब पॉजिटिव होता, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं आया। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस का x बचेगा, माइनस का 2, लेकिन जो कॉमन लेंगे स्क्वायर के अंदर ही लेना है, वो बाहर नहीं ले सकते। स्क्वायर की वजह से ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, तो x माइनस 2 बच गया। लेकिन क्वेश्चन में तो x प्लस 2 था, ये क्वेश्चन वाली वैल्यू इसमें भी नहीं आई, माइनस कॉमन लेने पे भी। इसका मतलब ना तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव के इक्वल आया, ना ये नेगेटिव के इक्वल आया, तो ना तो ये इवन है। गिवन फंक्शन इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, दोनों ही नहीं है ये। इसमें चेक करते हैं, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स, माइनस इधर भी माइनस, इसमें भी माइनस, स्क्वायर वैसे ही +5, स्क्वायर पॉजिटिव में चेंज हो गया, बाहर माइनस है। अच्छा माइनस तो साइड पे रखें तो बाकी सारे लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस तो मल्टीप्लाई में आप बाहर कर सकते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x और ये स्क्वायर रूट, ये तो सारी वैल्यू क्वेश्चन की f ऑफ x बन गई, बाहर माइनस वैसे ये सारा f ऑफ x, तो f ऑफ माइनस एक्स नेगेटिव f ऑफ x आ गया, तो गिवन फंक्शन ऑड है, फिर फंक्शन इज ऑड। इसमें देखते हैं क्या होगा, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स, हर एक में रिप्लेस ही करना आपने, इधर भी माइनस, इधर भी और इधर भी। लो जी, अब ये क्वेश्चन वाली वैल्यू नहीं बनी, आप चेक कर सकते हैं क्या ये क्वेश्चन वाली वैल्यू आई, x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, इसमें नहीं आई। f ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू प्लस f ऑफ x, पॉजिटिव मतलब क्वेश्चन वाली वैल्यू तो नहीं आई, इवन वाला तो नहीं हो सकता। फिर अब कॉमन लेके देख लें, ऊपर से भी माइनस कॉमन, नीचे से भी कॉमन, ऊपर से कॉमन ली तो दोनों प्लस के बच गए, नीचे से कॉमन ली ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, x प्लस 1 x माइनस 1। क्वेश्चन में चेक करें, ऊपर माइनस था नीचे प्लस, इसमें ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब ये क्वेश्चन नहीं बना अभी। तो इसका मतलब नेगेटिव कॉमन लेने से भी ये f ऑफ x नहीं आया, f ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू नेगेटिव f ऑफ x। इसका मतलब ना तो ये इवन है और ना ही ऑड है। दो काम करते हैं हम, रिप्लेस करने के बाद डायरेक्ट देखते हैं क्या सारी वैल्यू सेम क्वेश्चन बन गई है, नहीं बनी। इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू पॉजिटिव f ऑफ x, प्लस वाला तो नहीं बना। फिर हम माइनस कॉमन लेते हैं और फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन वाली वैल्यू बनी। अगर नहीं बनी, इसका मतलब नेगेटिव कॉमन लेने पे भी f ऑफ x नहीं आया, नॉट इक्वल टू, इसलिए हम फिर कहते हैं कि ये तो ना इवन है, नाइदर इवन नॉर ऑड। x पावर 2 ओवर 3 प्लस 6, रिप्लेस कर दिया, माइनस इधर भी माइनस, पावर 2 ओवर 3 प्लस 6। अच्छा ये 2 ओवर 3 है ना, ये 2 अंदर ले गया पावर में, 1/3 ऊपर कर दिया, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होकर वापस यही बन जाएगा। ये स्क्वायर इधर क्यों लाए हैं, स्क्वायर नेगेटिव को प्लस में चेंज कर देता है, प्लस एक्स स्क्वायर 1/3 प्लस 6, वापस मल्टीप्लाई हुआ 2 ओवर 3 प्लस 6। तो अभी माइनस कॉमन नहीं लिया हमने, लेकिन सारा आंसर f ऑफ x के इक्वल आ चुका है, मतलब f ऑफ x आ गया। f ऑफ माइनस एक्स पॉजिटिव f ऑफ x आ जाए, ये तो इवन फंक्शन होता है। चेक करें, द गिवन फंक्शन इज़ इवन। आखिरी क्वेश्चन पार्ट इसका, x³ माइनस एक्स, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स, माइनस 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 प्लस 1। ये माइनस पहले ही थी और इसकी जगह पे माइनस है तो ब्रैकेट में लिखा। ये 3 पावर है तो माइनस ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x² प्लस 1। अच्छा माइनस कॉमन लिए बगैर क्या ये सेम आए, नहीं आ रहे, डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव f ऑफ x नहीं बनाइए। माइनस कॉमन लेके देखते हैं, माइनस ऊपर से कॉमन आई, प्लस का क्यूब, ये माइनस का हो गया, नीचे कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो वही सेम वैल्यू थी। माइनस कॉमन लेने पे ये पूरा क्वेश्चन बन चुका है। इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया माइनस वैसे ही ये f ऑफ x, तो ये ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। ओके बच्चों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक प्लस सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। बार बार वीडियो को देखें, ना समझे कमेंट सेक्शन में आके बार बार पूछें मुझसे, इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा प्रॉपर।